तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का घर दिखाऊंगा जहां पर उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली, जहां पर उनके इस्तेमाल में की गई 240 से अधिक चीजें मौजूद हैं। उनका ऑफिस, उनका प्रिंटर, उनका कैप और भी बहुत सारी उनकी चीजें जो आज भी उनके ऑफिस में मौजूद हैं। और कैसे उन्होंने भारत का संविधान बनाया और किन किन लोगों ने उनके भारत का संविधान बनाने में साथ दिया और उनके जीवन का पूरा स्ट्रगल, जहां पर आपको बहुत कुछ संविधान के बारे में सीखने मिलेगा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओरिजिनल वॉइस में उनका भाषण। और क्यों उनकी पत्नी को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दिया गया था, तो ये सब जानते हैं और व्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। और आज मैं बहुत ही खूबसूरत जगह पर खड़ा हुआ हूँ। मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल स्मारक यानी कि राष्ट्रीय स्मारक पर। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की सारी चीज़ें, डॉक्टर अंबेडकर की एक म्यूज़ियम ही समझ लो इसे। ये म्यूज़ियम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सारी चीज़ें, उनकी गतिविधियाँ और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई हैं। तो आज मैं आपको इसका पूरा परिसर दिखाता हूँ और इससे अंदर से दिखाता हूँ ये म्यूज़ियम कैसा है, और इसका एड्रेस भी मैं आपको बताऊँगा ये कहाँ है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये म्यूज़ियम की एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी बहुत ही ज़्यादा सही है। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं, मैं आपको इसके अंदर लेकर चलता हूँ। मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल मेमोरियल के मेन गेट के सामने हाईवे पर। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसका ये मेन गेट है और इधर की साइड आप देख सकते हैं वो मेन हाईवे है जो कि कश्मीरी गेट को जा रहा है। ये मेन गेट है। अभी हम इसके अंदर को चलते हैं। अंदर जाते ही आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, जो सामने एक शीशे की बिल्डिंग, जो उसी के अंदर वो मेमोरियल है। इधर की साइड पार्किंग का एरिया है और सामने वो सामान रखने की जगह है। आपके पास जो भी सामान हो आप वहाँ पर सामने रख सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी बहुत अच्छी है। सामने से वो रास्ता पार्किंग की साइड को जा रहा है और इधर आप अपना बैग वगैरह रख सकते हैं। सामान रखने का कोई पैसा नहीं है, बट पार्किंग के आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। मैं इस मेमोरियल में दोपहर के टाइम गया था, बट ये बताते हैं कि ये जो सामने शीशे हैं ये शाम के टाइम बहुत कलरफुल होकर जलते हैं, यानी कि बहुत ही सुंदर तरीके से इस पर तरह तरह की लाइट जलती है। सामने की साइड आपको दिख रहा होगा वहां पर एक गार्ड बैठे हैं और वो है मेन गेट। जैसे ही हम सर्चिंग करके अंदर जाते हैं, सामने हमको दिखती है एक बहुत बड़ी प्रतिभा जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, और उसी के नीचे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखा हुआ है। उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी मृत्यु की डेट लिखी हुई है। इस म्यूजियम में आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरी लाइफ को स्टडी कर लिया है। जैसे कि कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर आपको बहुत सारी वीडियोस और क्लिप्स चलते हुई नजर आएंगी, जो कि भीमराव अंबेडकर के बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक की सारी गतिविधियां दिखाई गई हैं। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसे कि यहाँ पर 1907 में उन्होंने एल्फिनिस्टन हाई स्कूल से 10वीं पास की, और कहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की, कहाँ से उन्होंने स्नातक किया, वो सब। और कुछ इस तरीके की खूबसूरत तस्वीरें और उनकी वीडियोस यहाँ पर चल रही हैं, जो कि बिल्कुल रियल हैं। सामने आप देख सकते हैं किस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक चेयर पर बैठे हैं और नीचे बारकोड के साथ आपको पूरी उसकी डिटेल लिखी हुई मिल जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष की तस्वीरें और 240 से अधिक रियल चीजें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी में इस्तेमाल होती थी, वो इस मेमोरियल में मौजूद हैं। वो मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा। ये प्रतिभा देखकर मैं दंग रह गया था। ये बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पर बैठे हैं। फिलहाल ये एक बरगद का पेड़ है जो कि आर्टिफिशियल है, उसके नीचे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठे हैं। इस म्यूजियम के आप बेसमेंट में जाएंगे, वहां पर आपको एक कैफेटेरिया मिल जाएगा जहां पर आप कुछ भी लेकर खा सकते हैं, जहां पर आप ठंडा पानी पी सकते हैं और कुछ देर आराम से बैठ सकते हैं। हमने यहाँ पर एक बर्गर खाया था जिसका टेस्ट ठीक ठाक था, इतना भी अच्छा नहीं था, बट आप यहाँ पर बर्गर के सिवा कुछ और ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो पोस्टर है जिसमें शांति और समानता के लिए उन्होंने 16 अक्टूबर 1956 को अपनी पत्नी सबिता अंबेडकर और 7 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म में वो कन्वर्ट हो गए थे, जिसे बहुत खूबसूरती के साथ पोस्टर के रूप में इन्होंने पेश किया है, जो कि आप देख सकते हैं। असल में ये म्यूजियम पहले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का घर था, क्योंकि सितंबर 1951 में हिंदू कोड बिल पर गतिरोध के बाद उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वह और उनकी पत्नी सविता अलीपुर रोड यानी कि इस जगह पर चले आए थे, जो कि सिरोही के पूर्व शासक से किराए पर लिया गया 10 कमरों वाला बंगला था। अंबेडकर के सहायक नानक चंद रत्तू हर शाम इस जगह पर
आते थे और 1951 से 1956 के दौरान वहां उनकी कई रचनाएं टाइप की। अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को इसी बंगले में हुई थी। सविता अंबेडकर वहां रहती रही और अंबेडकर के कागजात एक स्टोर रूम में रखे रहे। 1966 में मदन लाल जैन ने यह बंगला खरीद लिया। उन्होंने सविता अंबेडकर को 2 कमरे रखने की अनुमति दी। आपको सामने एक वॉल दिख रही होगी, इस दीवार पर भारत का पूरा संविधान लिखा हुआ है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इस जगह पर जरूर आना चाहिए या अपने बच्चों को इस जगह पर जरूर लाना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड आपको सारा कुछ जानने मिलेगा और आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। और आप सामने की तरफ ये स्टैचू देखिए जो कि कुछ लोगों के हैं जो कि भारत के फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भारत का संविधान सौंपते हुए। बाएं से अगर हम दाएं से देखें तो सी राजगोपालाचार्य जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री मौजूद हैं। और सामने रही वो वॉल जहां पर भारत के संविधान के पेज लगे हुए हैं और इधर की साइड बहुत सारी स्क्रीन लगी हुई है जहां पर आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटोज देख सकते हैं, उनके इंटरव्यूज देख सकते हैं जो कि उन्हीं की आवाज में मौजूद हैं और बहुत सारी उनकी लाइफ की सारी गतिविधियां उनके बचपन से लेकर उनके जीवन तक, कब उनकी मृत्यु हुई, वो सब देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर करके अपनी नॉलेज भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन नजर आएगा और उसके नीचे क्लिक टू सी आंसर लिखा हुआ आएगा। पहले आप क्वेश्चन रीड करें, अगर आपको आता है तो सही है, नहीं तो सी आंसर पर क्लिक कर आपको उसका आंसर नीचे नजर आ जाएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। अभी मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्पीच उनकी रियल आवाज में सुनाता हूँ। So far, as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any action. Mr. President, sir, I wish to move this Constituent Assembly be in here according to justice and the law of civilized nations. इसमें अंबेडकर के साथ जवाहरलाल नेहरू और बराक ओबामा की भी स्पीच मौजूद है। और ये कुछ मीटिंग्स है जहां पर संविधान की रचना करते वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन जिन के साथ की थी वो, और ये पूरी प्रक्रिया है जहां पर लिखी हुई है। ये सारी फोटोज जो कि जवाहरलाल नेहरू और भारत के फ्रीडम फाइटर्स के साथ मौजूद है। और यहाँ पर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मौजूद है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऑफिस और उनकी 240 से अधिक ऐसी वस्तुएं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल की थी। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू ऐसा लग रहा है जैसे रियल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठे हैं और पेन से लिख रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसी के आसपास में पंखा जो कि उन्हीं के टाइम का है, एक प्रिंटर जो कि उन्हीं के टाइम का है, कुछ बुक्स और टेलीफोन और उनकी टोपी। और इधर की साइड और उनके ऑफिस का स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ जहाँ पर कुर्सी रखी हुई है, एक मेज है, ये फिलहाल उनकी नहीं है, एक डॉगी है जो आर्टिफिशियल है, सामने की साइड एक शीशा रखा हुआ है और इधर की साइड जैसे ही आप देखेंगे ये डॉगी जो बहुत खूबसूरत रखा है, सामने एक मेज रखी हुई है और एक ये कुर्सी जो कि सोफे नुमा है। ये कुछ इस तरीके का उनका ऑफिस उनके जमाने में होता होगा, बट मुझे ये बिल्कुल रियल लगा है और बहुत ही खूबसूरत लगा है। 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के बाद में 1967 में जैन सविता अंबेडकर को इस घर से बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू की और बाद में उन्हें इस घर से बेदखल कर दिया था। ये एक सोफा है जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जमाने का है। सविता अंबेडकर जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी, उन्हें इस घर से बहुत ही मजबूर करके निकाला गया था, जो कि बाहुबलियों के साथ निकाला गया था। उनके कमरों में घुस
कर उन्हें निकाला गया था। उनके सामान को एक यार्ड में फेंक दिया गया था जिसमें वी.आर. अम्बेडकर के कई कागजात शामिल थे जो उस रात बारिश में नष्ट हो गए थे। संविता अम्बेडकर ने बाद में परिसर में बचे अपने सामान तक पहुंचने के लिए गृह मंत्री वाई.वी. चौहान और दिल्ली के उपराज्यपाल ए.एन. झा से मदद मांगी थी। जब सविता अम्बेडकर को इस घर से निकाल दिया गया था उसके तुरंत बाद इस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया और इस संपत्ति का मालिक बदल गया। अम्बेडकर के बचे हुए कागजात महाराष्ट्र सरकार के कब्जे में आ गए। 1991 में अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के समय अम्बेडकर वादियों ने मांग की कि सरकार स्मारक बनाने के लिए घर का अधिग्रहण करे, यानी कि इस जगह पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्मारक और उनका म्यूजियम बनाना चाहिए। ऐसे ही चलते चलते 2016 में इसका काम स्टार्ट हो गया था और 2018 में इसका काम खत्म हो गया था। इसका उद्घाटन 13/4/2018 में हुआ था। सामने आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भाषण ऐसा लगेगा जैसे कि आप रियल में सुन रहे हैं, जो कि 26 नवंबर 2049 को संविधान सभा में दिया गया उनका एक भाषण का अंश है, जो कि आप देख सकते हैं और ये बारकोड स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और सबकी बहुत सारी इमेजेस और स्क्रीन पर मौजूद सारी तस्वीरें हैं। और इधर एक स्टैचू और देख सकते हैं आप, जो कि भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए 24 से 25 जनवरी 1950 में। अगर बाएं से दाएं की तरफ देखें तो राजकुमारी अमृत कौर जो कि स्वास्थ्य मंत्री थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम जो कि श्रम मंत्री थे और सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। यहाँ पर एक मेडिटेशन हॉल भी मौजूद है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति होती है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसीलिए यहाँ पर बौद्ध धर्म का एक मंदिर मौजूद है जो कि मेडिटेशन हॉल भी है। और ये पूरे इस म्यूजियम का एक स्ट्रक्चर है जो कि आप देख सकते हैं छोटा सा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ये कुछ आखिरी पल है और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी जब वो कुपोषण का शिकार हो गई थी उस टाइम की तस्वीर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी और बहुत सारे लोग जो कि आप सामने देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। तो दोस्तों आज आपने मेरे व्लॉग में देखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल, जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी व्यतीत की और आखिरी सांस ली। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।